नोएडा के मामले में जो किडनैपिंग हुई थी, कुछ आरोपी पकड़ाए हैं, क्या है पूरा मामला? जैसा आप सभी को पता है, 5-6 अगस्त की देर रात्रि में विष्णु मीना जी मानव दर्शन के सिटी रिपोर्टर पे अपने कार्यालय से कार्य के उपरांत देर रात में 1:15 के आसपास अपनी बाइक से जब वो निकले थे, वहाँ पर निकलते ही चौराहे के पास एक स्कॉर्पियो कार ने उनको टक्कर मारी और उनको अपनी गाड़ी में वहाँ से उठा कर ले गए थे और हाईवे पे ग्रीन होटल के पास उनके साथ मारपीट हुई थी और उनके मोबाइल और पर्स को लूट कर ले गए थे। इस घटना पर कैंट थाने में अपहरण और लूट का मामला दर्ज हुआ था। इसमें सीसीटीवी और अन्य जो जानकारियों के आधार पर बड़े महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिसमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि इसमें बिना नंबर की एक स्कॉर्पियो गाड़ी का उपयोग हुआ है। साथ ही पत्रकार विष्णु मीना जी द्वारा उनके सोशल मीडिया ग्रुप पर 2 दिन पूर्व एक खबर डाली गई थी, जिसमें 3-4 लोगों के बारे में तस्करी का संदेह व्यक्त किया गया था। पुलिस ने जब इस दिशा में काम किया और उन तस्करों के और उन व्यक्तियों के बारे में जो जानकारी निकाली, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई कि बंटी केसुंदा का रहने वाला है। उसके यहाँ एक स्कॉर्पियो गाड़ी देखी गई है इसी तरह की, और घटना दिनांक को भी रात में उसका मूवमेंट नीमच में था। इस पर से सीएसपी नीमच और टीआई कैंट, टीआई सिटी के नेतृत्व में टीमों द्वारा दबिश देकर बंटी केसुंदा को पकड़ा गया। पूछताछ के बाद घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो, पत्रकार विष्णु मीना का लूटा हुआ मोबाइल इनके कब्जे से बरामद किया गया। पूछताछ में पता चला कि कुल 4 व्यक्ति अभी तक सामने आए हैं, 2 जोधपुर के, एक उदयपुर का और एक केसुंदा का रहने वाला है। 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो गई है। घटना के 2 दिन पूर्व आरोपी द्वारा बताया गया कि पत्रकार विष्णु मीना केसुंदा आए थे, वहाँ पर उनके द्वारा उनसे कुछ बात हुई थी, जिसमें उनके द्वारा बोला गया था कि अगर आप सोशल मीडिया पे अगर आप इस तरह की कोई गतिविधि करेंगे तो मैं आपके विरुद्ध सूचना डालूंगा। और उनको ये संदेह था कि इसी के कारण उनके द्वारा ये सोशल मीडिया ग्रुप में सूचना डाली गई। इससे क्षुब्ध होकर आरोपी बंटी ने अपने साथियों के साथ इस पूरी घटना को कारित किया है। हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं और ये पता कर रहे हैं कि इसमें अन्य क्या क्या कारण हो सकते हैं। आरोपियों को 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस रिमांड लिया गया है। साथ ही इसमें घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो की भी जानकारी प्राप्त हुई है कि ये कर्नाटक से चोरी की गई है। तो उसमें हम लोग कर्नाटक बेंगलोर पुलिस से भी संपर्क करके किन परिस्थितियों में चोरी हुई थी और कब की घटना, वो भी जानकारी हम लेंगे और शीघ्र ही बचे हुए जो 2 अन्य आरोपी हैं उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग करेंगे। पूरा मामला भी तस्करी से जुड़ा हुआ आरोपी जो बंटी है, अभी उस पर हत्या के प्रयास का एक प्रकरण छोटी सादरी में दर्ज हुआ था। अभी इसके विरुद्ध कहीं भी कोई नारकोटिक्स का कोई प्रकरण दर्ज नहीं है, लेकिन ये जो पूरा केस है इसमें कहीं ना कहीं लगते हैं कि इसके तार जुड़े हो सकते हैं। उस पर हम लोग आगे अनुसंधान में बिंदुओं को भी लेंगे और अगर अन्य कोई भी इसमें शामिल होगा तो उनके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई। एक बात आई थी कि इसकी पत्नी शादी हुई थी, कहा गया था कि हम तभी भेजेंगे तस्करी से संबंधित, क्या मामला था? ये आरोपी द्वारा अभी बताया गया है, इसकी पुष्टि करना अभी शेष है कि उसके ससुर और उसके जब शादी हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि मैं कभी भी इस तरह के कोई भी तस्करी के और अफीम के किसी प्रकरण में अब शामिल नहीं रहूँगा, ऐसा उसके द्वारा बताया गया। और इस न्यूज़ के डलने के बाद उसके ससुर ने ये बात बोली थी कि अगर तुम इस तरह की घटनाओं में अगर शामिल हो तो मैं अपनी पुत्री को यहाँ से ले जाऊँगा। ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। जो पत्रकार के ऊपर हमला हुआ था तो आरोपी का पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया जिला प्रेस क्लब के 3 दिन के अल्टीमेट देने के बाद। हमने 3 दिन पहले जब ये घटना हुई थी साथी पत्रकार के साथ में, तो उस समय एसपी साहब को ज्ञापन देकर के और अल्टीमेटम दिया था कि 3 दिन के भीतर यह कार्रवाई सुनिश्चित हो, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो। और उन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर इस मामले का खुलासा कर दिया। तथ्य बहुत सारे हैं इसके अंदर। हमने उनसे निष्पक्ष कार्रवाई करने का कहा था और उन्होंने वैसा किया है। इस मामले में हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं पुलिस प्रशासन का कि इस मामले में उन्होंने हमारे अल्टीमेटम को गंभीरता से लिया। और कोई भी हो, पत्रकार के साथ में किसी भी तरह की घटना, दुर्घटना या ऐसी वारदात चिंतनीय होती है। हमने इसको लेकर के ज्ञापन दिया था। मारपीट वाकई गलत थी, हमारा मूल मोटिव वही था।
मेन उद्देश्य हमारा वही था कि पत्रकार के साथ जो घटना हुई है उसके पीछे के घटनाक्रम कुछ भी हो सकते हैं, उसका भी जांच करे पुलिस, और पुलिस ने आज किया भी है, उसमें भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हमारा जो उद्देश्य था, हमने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था, उन्होंने पुलिस को पूरा किया, हम धन्यवाद देते हैं।